नमस्कार। हाल ही में हुई राजस्थान में पीटीआई जो भर्ती थी उसमें बहुत बड़ा एक खुलासा हुआ, जिसके अंदर 300 ऐसे अभ्यर्थियों की फर्जी डिग्रियां पाई गई है। इन डिग्रियों को जारी करने के बाबत जब जानकारी मिली तो पता लगा कि ये 6 ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं जिनसे ये डिग्रियां जारी हुई है। ये सारी जो बातें हैं चयन बोर्ड ने अपनी जांच में खुलासा किया कि इन 6 यूनिवर्सिटियों से ये सारी डिग्रियां जारी हुई है और इन सभी अभ्यर्थियों का बोर्ड अब परिणाम भी रोकने वाला है। इसके साथ साथ इन सभी अभ्यर्थियों की जानकारी शिक्षा विभाग को भी देगा। यानी कि हाल ही में जो राजस्थान में पीटीआई जो भर्ती जारी हुई थी उनमें जिन अभ्यर्थियों ने जो दस्तावेज लगाए थे उन दस्तावेजों की जांच चयन बोर्ड ने अपने लेवल अपने स्तर पर की और इस स्तर में ये सारी चीजें खुलकर आई। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर ये कौन सी 6 यूनिवर्सिटियां हैं जिनकी डिग्रियां फर्जी बताई जा रही है और ऐसे अभ्यर्थियों को कैसे चिन्हित किया गया, कैसे पता लगा कि इन अभ्यर्थियों की डिग्रियां फर्जी है और अब बोर्ड इन सभी अभ्यर्थियों के साथ क्या कुछ करने वाला है, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर दें इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दें। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त BK तिवारी। जैसा कि दोस्तों हम आपको हमेशा बताते हैं कि हम कुछ प्रॉफिट्स के लिए कुछ ऐसे रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं जो आगे जाकर हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाते हैं, और वो है शॉर्टकट तरीके से या शॉर्ट टाइम में डिग्रियों की खरीद फरोख्त। हाल ही में जो राजस्थान में एक भर्ती जारी हुई थी पीटीआई को लेकर और उस भर्ती में एक बीपीएड कोर्स की रिक्वायरमेंट थी, तो काफ़ी सारे बच्चों ने इस तरीके की साठगांठ करके डिग्रियां जुटा तो ली, लेकिन वो चयन बोर्ड की जांच में पकड़ में आ गई और ऐसे बच्चों को चिन्हित कर लिया गया है। अगर इन बच्चों की बात करें तो इन सभी बच्चों को बोर्ड ने स्पष्ट रूप से इनके परिणाम को रोकने की बाबत कह दिया गया है और इनको डिबार करने की भी तैयारी कर ली है। डिबार का मतलब ये होता है कि अब ये बच्चे अन्य किसी वैकेंसी में फॉर्म नहीं भर पाएंगे, यानी कि इनको बैन कर दिया गया है फर्जी डिग्री पाए जाने की वजह से। इन 6 यूनिवर्सिटियों की बात करें तो शिकोहाबाद की एक यूनिवर्सिटी है जो नियर बाई आगरा के JS यूनिवर्सिटी नाम है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इनकी सर्वाधिक डिग्रियां पाई जाने की आशंका जताई है चयन बोर्ड ने। इसके अलावा राजस्थान की भी 2 यूनिवर्सिटियों के नाम आ रहे हैं, जिनमें एक चूरू से OPJS यूनिवर्सिटी है और एक अलवर जिले से सनराइज यूनिवर्सिटी है। इनकी जो डिग्रियां हैं उनके बारे में भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है। मैं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से इसलिए बता रहा हूं कि कई लोग अभी डाउट में हैं कि उनकी डिग्रियां फर्जी क्लियर हो गई है या फिर वो फर्जी हो सकती है, क्योंकि बोर्ड ने अभी ऐसे 300 लोगों को चिन्हित कर लिया है और उन लोगों के डिग्रियों पर संदेह जताया है। हाल ही अभी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ है कि ये फर्जी ही है, लेकिन जांच की श्रेणी में आ गई हैं। अब इन पे जांच होगी और जांच के बाद ही ये सारी चीजें क्लियर होगी कि इन डिग्रियों पर क्या बोर्ड जांच करके सामने रखता है या फिर क्या बताता है कि ये फर्जी है या फिर सही। बाकी संदेहास्पद है, यानी कि उन पे संदेह किया जा सकता है, यानी कि संदेह की श्रेणी में है। अब अगर बात करें कि ये फर्जीवाड़ा कैसे सामने आया, तो बोर्ड ने जो हाल ही में वैकेंसी करी थी उसमें जिन बच्चों ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपडेट किए थे, तो वहां पर उन डॉक्यूमेंट्स की जब बोर्ड ने अपने स्तर पर जब जांच की तो ये जानकारी हुई कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स संदेहास्पद हैं। उनमें अगर बात करें कि विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड के बारे में जब पूछा गया बोर्ड के द्वारा, जब यूनिवर्सिटियों की उन डिग्रियों के बारे में यूनिवर्सिटी में पूछा गया तो उन्होंने वहां पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। इसके अलावा एक ऐसा भी मामला सामने आया कि एक स्टूडेंट ऐसा आया कि जो हर वैकेंसी में अलग अलग डिग्रियों का यूज कर रहा है, यानी कि उसके पास उम्र से ज्यादा डिग्रियां हैं। तो इस तरीके से बोर्ड को संदेह हुआ कि आखिर ये इतनी डिग्रियां ये कैसे इसने की, क्योंकि जो ड्यूरेशन होता है उसके अगर टाइम के अकॉर्डिंग अगर डिग्रियां की जाए तो उस टाइम में इतनी डिग्रियां पॉसिबल ही नहीं है।
यानी कि अगर आपकी 20 साल की उम्र है और आप 28 साल की एज के रिलेटेड या ड्यूरेशन के रिलेटेड अगर डिग्रियां लेके बैठे हैं तो संदेह तो होगा ही। तो इस तरीके से राजस्थान की इस वैकेंसी में काफ़ी बड़ा ये खुलासा अभी होना है और इसकी जांच लगातार कार्यशील है, प्रगति पर है। देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन जो स्टूडेंट इन तमाम यूनिवर्सिटियों से जो डिग्रियां लेकर बैठे हैं उन्हें अब अपने डॉक्यूमेंट को लेकर चिंता जाहिर करनी चाहिए। उन्हें इस चीज़ की चिंता होनी चाहिए कि कहीं उसका डॉक्यूमेंट उन बच्चों की श्रेणी में तो नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा ये कहना है कि हम लोग कुछ समय के शॉर्टकट के चक्कर में पड़कर या कुछ समय को बचाने के चक्कर में हम इस तरीके के डिसीजन ले लेते हैं और उसका परिणाम जो है वो बड़ा मुश्किल में होता है। मेरा यही मानना है कि हमें इस तरीके के शॉर्टकट को कभी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि वो समय और था। ये सारी चीज़ें जब हम स्टूडेंट को शेयर करते हैं तो कई सारे स्टूडेंट हमसे क्वेरी करते हैं कि सर हमारे गांव में भी लगे हुए हैं, हमारे पड़ोस में लगे हुए हैं, हमारे रिलेटिव भी लगे हुए हैं, उन्होंने सबने इसी तरीके से डिग्रियां ली थी और वो वेरिफिकेशन भी उनका हो चुका है। दोस्तों, वो पूर्व का समय था, वहां पर इतनी जांच नहीं होती थी क्योंकि इतना फर्जीवाड़ा भी नहीं था। अभी जिस तरीके से फर्जीवाड़ा जो स्तर पर है, जिस तरीके से ये दिनों दिन फल फूल रहा है, इसमें ये बड़ा एक चिंता का विषय है। क्योंकि ये सारी चीजें उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है जिन्होंने फर्जी तरीके से डिग्रियां ले रखी है, लेकिन उन बच्चों के लिए बड़ा गंभीर मुद्दा है कि जिन्होंने अपनी ईमानदारी और मेहनत से कोई डिग्री की है और उस डिग्री को करने के बाद उसकी जगह अगर कोई फर्जी अभ्यर्थी अगर ले लेता है, यानी कि एक स्टूडेंट जो अपने मेहनत अपने लगन के साथ स्टडी करता है, समय देता है और उसके बाद उसे एक सही तरीके से डिग्री मिलती है, और एक बेईमानी या कपट पूर्वक डिग्री करके 2 महीने में ही एक स्टूडेंट उसकी जगह पर कब्जा कर लेता है, तो ये उन स्टूडेंटों के लिए बहुत गंभीर समस्या होती हुई आ रही है। उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या सामने पैदा हो रही है। तो वो लोग इस चीज़ को ना चाहते हुए भी इसका विरोध जरूर करेंगे, और इस विरोध में जो जांच का जब कारण बनेगा या जांच जब होगी तो इसमें फिर जांच में वो सारी चीजें निकल कर आएगी और जो अभ्यर्थी फर्जी तरीके से लेके बैठे हैं वो अभ्यर्थी फर्जी ही साबित होगा। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है आपसे कि इस तरीके की अगर डिग्री के जुगाड़ में आप लगे हुए हैं तो आज ही आपके दिमाग में जो भ्रम है उसे निकाल दें, क्योंकि अब जो आगे समय आएगा वो और भी ज़्यादा कठिन होगा। उसमें और भी अच्छे और पारदर्शिता के साथ उन डिग्रियों के वेरिफिकेशन होंगे, तो इसमें आपकी जो फर्जी तरीके से ली हुई डिग्री है उसका पकड़ में आना भी 100% तय है। तो आप इस तरीके की डिग्रियों पर टाइम स्पेंड ना करें, आप इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करें। धन्यवाद दोस्तों। यह जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।